Plants are my best friends. Maybe because I have seen plenty of them around me. All thanks to my parents, जिनकी वजह से हमेशा ही हम ऐसे लोकेशंस पे रहे जहाँ खूब सारी ग्रीनरी होती थी. कंक्रीट की दुनिया से बहुत दूर, लेकिन पेड़ों और पौधों की दुनिया में हम इतने खुश हुआ करते थे कि उसका एक्सपीरियंस आज भी मज़ा देता है. एंड वही दुनिया मैं अपनी बेटी को भी देना चाहती हूँ. प्लांट्स की इम्पोर्टेंस तो हम सबको ही पता है, बट इसके अलावा भी एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिसके बारे में हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए. एंड वो है हम अपने एनवायरनमेंट को वापस क्या दे रहे हैं. हमारी लाइफ में प्लास्टिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इसके बिना हमारे काफ़ी सारे काम पॉसिबल ही नहीं लगते. जस्ट लाइक द टी विदाउट द शुगर. ये प्लास्टिक भी कुछ उस चीनी की तरह ही हो गया है जिसके मिठास के बिना चाय अच्छी ही नहीं लगती. एंड सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, देयर आर मैनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट को हम और ख़राब करते चल रहे हैं एंड जिसकी वजह से डेंजरस बीमारियां क्रिएट हो रही हैं. वेदर कंडीशंस ख़राब हो रहे हैं, कहीं बहुत एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं. दैट इज़ ओनली बिकॉज जो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं हमारे अर्थ पे, हमारे वर्ल्ड में, उसकी वजह से ही जो इतनी चेंजेस आ रही हैं, हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा. दिन की शुरुआत ही होती है दूध के इस प्लास्टिक के पैकेट से. मोस्टली हम सबके ही घरों में एंड स्पेशली अर्बन सिटीज में दिन में ये दूध का पैकेट ज़रूर आता है. मैं जानती हूँ हम सबको ये अब बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे घरों में 2 डस्टबिन्स होते हैं, ड्राई एंड वेट. एंड इस प्लास्टिक की थैली को हमें ड्राई वेस्ट में डालना है. बट ड्राई वेस्ट में डालने से पहले इस पैकेट को अच्छी तरीके से हमें धो देना है. धोने के बाद, इसे सुखाने के बाद, तब इसे हमें ड्राई वेस्ट में डालना है. एंड दूध के इस पैकेट को पूरी तरीके से कट मत करिएगा, अदरवाइज इसका जो छोटा सा पोर्शन है उसे डीकम्पोज होने में बहुत वक्त लग जाएगा. Another plastic product which we use regularly in our homes is toothbrush. Thankfully इनके भी alternatives अब मार्केट में बहुत easily available हैं. बैम्बू का जो ये टूथब्रश है, मैं काफ़ी टाइम पहले Amazon से मैंने परचेज किया था and I've been using it from past I think 7-8 months now. We are really happy with the product. प्लास्टिक के हैंडल के बजाय इनमें 100% बायोडिग्रेडेबल लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं एंड सबसे मज़े की बात, पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ये तो हो गई प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव की बात. बट हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम उनका भी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करें तो भी हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर्स, अगर हम नेचुरल सनलाइट का इस्तेमाल करें कपड़ों को सुखाने में, तो न सिर्फ वो एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करेगा, बल्कि एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का भी हेल्प हो जाएगा. सिमिलरली, वाटर प्यूरिफायर का जो पानी है उसे अगर हम वॉशिंग मशीन के फर्स्ट वॉश में यूज़ करें या फिर अपने घर के मॉपिंग में यूज़ करें, तो भी हम वाटर को थोड़ा बहुत बचाने में हेल्प कर सकते हैं. Even these small things would matter. It will help us to give back to the nature and do our bit to save the environment. एक ऐसी ही छोटी सी शुरुआत मुझे देखने को मिली वाव के इस विटामिन सी फेस वॉश में. लेमन एंड ऑरेंज के एसेंशियल ऑयल्स तो इस फेस वॉश में है ही, बट उससे भी ज़्यादा अगर मुझे कोई बात बहुत अच्छी लगी है तो ऑनेस्टली वो है इसकी पैकेजिंग. जो ये ट्यूब पैक आप देख रहे हैं, ये कोई प्लास्टिक से नहीं बना है, ये पेपर से ही बना है. सो ये एक्चुअली 100% पेपर का ट्यूब पैक है. एंड जो इसका आउटर वाला पोर्शन आपने देखा, वो एक्चुअली एक मेटल का पैकेजिंग है. आई रियली लव दिस आइडिया. मुझे बहुत ही सस्टेनेबल अप्रोच लगा है, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स सोच के तो हम खरीदते हैं, बट उसकी पैकेजिंग वही प्लास्टिक से ही बनी होती है. तो मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया लगा कि जो ये ट्यूब है ये भी पेपर से ही बना हुआ है. एंड जो इसकी बाहर की भी जो पैकेजिंग है, दैट इज़ अगेन अ मेटल पैकेज, विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक एंड ग्रेट आइडिया एज फॉर मी.
आई थिंक ये अप्रोच अगर दूसरे ब्रांड्स भी यूज़ करें तो बहुत हद तक हमारा प्लास्टिक का जो यूसेज है वो कम हो जाएगा। बिकॉज़ हम सबको ही पता है कि इस तरीके के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं वो बाद में कितनी बुरी तरीके से डंप होते हैं। सो लेट्स शॉप रिस्पॉन्सिबली एंड बी वाओ नेचुरली। एंड आई थिंक एज अ मदर हमें और अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ ही जाता है। बच्चे जब होते हैं तो हम कांच को अवॉइड करने के चक्कर में कई बार प्लास्टिक के बर्तनों में इन्हें खाना दे देते हैं। बट उसका अनदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ये बैम्बू के यूटेंसिल्स, जो अगेन आपको बहुत सारे अच्छे सुपरमार्केट्स में भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन प्लेसेस में भी आपको बहुत ईजिली भी मिल जाता है। एंड जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये स्ट्रॉ। स्टेनलेस स्टील के ये स्ट्रॉज हैं। वैसे तो अगर आप स्ट्रॉज ना दें तो भी चलेगा, बट इन केस अगर आप स्ट्रॉज यूज़ करते हैं तो आई थिंक प्लास्टिक के बजाय इस तरीके के स्टेनलेस स्टील के अगर आप स्ट्रॉज यूज़ करें तो वो भी एक बहुत ही सही तरीका है अपने एनवायरनमेंट को कुछ अच्छा देने में। आज के वीडियो को एंड करूंगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट से। पानी के प्लास्टिक के बॉटल्स को यूज़ करने के बजाय प्लीज़ मेटल्स के या फिर स्टील के या फिर तांबे के बॉटल्स को यूज़ करिए। बिकॉज छोटी सी पहल भी हमारी अपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में बहुत यूज़फुल है एंड हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैं अपने लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने में यूज़ करती हूँ। आई एम श्योर आपके भी बहुत वैल्यूएबल टिप्स होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे। बाय।